चेहरा है नफरत है। एक बार राहुल पप्पू कह देगा नफरत फैला रहे तो नफरत हो गई। तुम राहुल की बात मानोगे पप्पू की? वो कोई मेहनत करी है, भारत जोड़ो यात्रा करी, भारत यात्रा फिर से होने वाला है। उसके नाना ने जब तोड़ा था वो तो जोड़ के दिखा दो। बड़े मंच में किसिंग करते हैं ना, इनका ये कहना है मोदी जी विदेश जाए तो वहाँ पे किसिंग करें, ये ऐसा बता रहे हैं। वो 9 साल से ढूंढ रहे हैं, एक भी मुद्दा नहीं मिला उसको भ्रष्टाचार का। कहाँ भ्रष्टाचार किया, किसने किया? सरकार के अंदर 9 साल में एक भी मुद्दा बता देगा क्या घोटाला हुआ? कांग्रेस का राज नहीं है, ये मोदी की सरकार है। गठबंधन तो थोड़े से दिन का सपना है बहन जी, 2-4 दिन का, बस ज्यादा नहीं है। सितंबर में इसका श्री गणेश हो जाएगा। हाँ, सितंबर। हम तो गरीब नहीं है, राहुल गांधी जरूर गरीब होगा। यही बताओ ना, राहुल गांधी कुछ अच्छा काम होता है तो विदेश भाग जाता है, जो बुरा काम और देश की बुराई करने वहाँ चला जाता है, खाता है यहाँ पे, थूकता है वहाँ पे। अभी यूरोप भाग गया और वहाँ पे खूब गालियाँ दे रहा है। अब बताओ ये कोई अच्छी बात है? नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका। एनडीए वर्सेस इंडिया, वही चीज क्योंकि 2024 बहुत ही ज्यादा नजदीक है। दिल्ली के दिल में क्या है आखिरकार? क्या दिल्ली का दिल फिर से एनडीए को वापस लाना चाहता है, या फिर जो गठबंधन है I.N.D.I.A इंडिया को एक मौका देना चाहेगा? यहीं की जनता से बातचीत करना चाहूंगे। यहीं मौजूद हूँ। पहला सवाल मेरा, एनडीए या फिर इंडिया? ने गठबंधन बनाया है, ये ही सरकार में आना चाहिए। इनमें से ही कोई प्रधानमंत्री बनना चाहिए। देश तभी आगे बढ़ सकता है। एनडीए के शासनकाल में देश जो है स्थिर हो चुका है, नहीं देश आगे नहीं बढ़ पा रहा, रोजगार नहीं मिल पा रही, महंगाई बहुत बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और एक निरंकुश सरकार है। एक सरकार पर एक अंकुश लगना चाहिए। G20 के बारे में पता है आपको? हाँ, G20 के बारे में पता देश है। ने इतनी बड़ी उपलब्धि पाई है, अभी हाल ही में G20 खत्म हुआ है, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, G20 की मेजबानी भारत को मिली थी, तो इसलिए भारत का ये फर्ज बनता था कि वो इन सभी देशों की मेजबानी करे और इनको अपने यहाँ आमंत्रित करे। लेकिन इसमें जो परंपराएं थी, विपक्ष को नहीं बुलाना, जो संवैधानिक परंपराएं, किसको नहीं बुलाया? क्या विपक्ष G20 में मौजूद नहीं था? उनको तोड़ा गया है। उसमें जो है किसी को निमंत्रित दिया, किसी को नहीं दिया। किसे नहीं दिया गया? किसे नहीं दिया? जो देखिए उसमें राहुल गांधी जी नहीं थे, सोनिया गांधी जी नहीं थी। इंडिया या फिर एनडीए? एनडीए है। एनडीए। लेकिन ये कह रहे हैं कि ना तो पूरा देश में बेड़ा गर्क करके रख दिया है, पूरे विपक्ष में गठबंधन का तोड़ दिया है। पूरे देश का नाम दुनिया में डंका बज रहा है। चांद पे हम पहुंच रहे हैं, पहुंच गए ना, तो इनको सोचना चाहिए। जो विकास का नहीं समझते यार, तक हम भी 30 साल तो चांद पे पहुंच गए। चांद पे तो यार शुरू से ही पैसा दिया जाता रहा है सरकार से, वो वैज्ञानिकों को कस रहा है, उसको जाता है। इसमें मोदी जी ने ऐसा कोई विशेष ट्वीट तो मार नहीं दिया जो मोदी जी चिल्लाती है पब्लिक, मेरी समझ में नहीं आता। 370 का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, और उसके अनेक विकास के कार्य, ऐसे कार्य हैं। आज एक्सप्रेस वे बन रहे, जमीन से आसमान तक मोदी जी ने इतने कार्य कर दिए हैं जो कि आने वाले कम से कम 100,000 साल तक लोग याद करते रहेंगे मोदी जी को। जी, मंदिर बनाया है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, इसमें मोदी जी का कौन सा रोल है? सुप्रीम मंदिर की बात हुई, लेकिन बात आती है भ्रष्टाचार की। जो बात होती है कि क्या सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार हम खत्म कर, जड़ से खत्म कर रहे हैं, कि सरकार एनडीए बोलती है कि भ्रष्टाचार तो पूरा चरम सीमा पर आ गया है, उसको लेकर क्या बताते हैं? कोई चरम सीमा पर नहीं, डिजिटल हो गया इंडिया। डिजिटल से बहुत फर्क पड़ा भ्रष्टाचार पे। जैसे नोट पहले गड्डी जाते ना, पूरे सूटकेस भर के जाते थे, आज डिजिटल हो गया। अब डिजिटल में अगर तभी अरे भैया डिजिटल हो गया तो ये बताइए अंबानी जी को इतना फायदा क्यों पहुंचाया जा रहा है? बिजनेसमैनों को अभी ये 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप ही बताइए मुझे इस बात का। अंबानी को फायदा हो रहा है सर? काम करेगा तो वो फायदा उठाएगा। मैं काम करूंगा तो मैं भी फायदा उठाऊंगा फ्री में, और घाटा खा कोई धंधा नहीं करता है। मैं बात क्यों ना दो, फायदा क्यों उठाओगे? और तुम्हारे घर का पैसा वो अदानी को लाने वाला कौन है? कांग्रेस है। रिलायंस को लाने वाला कौन है? कांग्रेस है। अब मैं बता रहा हूँ ना, कांग्रेस ने रिलायंस को जमीन दी थी जामनगर में, किसने दी थी? कांग्रेस ने दी थी। अदानी को सबसे पहले अपने दिया था। भ्रष्टाचार है कि नहीं है? भ्रष्टाचार है कि नहीं है? तो भ्रष्टाचार है तो ये विपक्ष वाले कोई तो मुद्दा लावे, एक भी मुद्दा में पकड़ाएगा 9 साल। भ्रष्टाचार मुद्दा है तो भ्रष्टाचार है, गरीबी है, बेरोजगारी है, नहीं है? तो इसलिए वो 9 साल से ढूंढ रहे हैं, एक भी मुद्दा नहीं मिला उसको भ्रष्टाचार का। कहाँ भ्रष्टाचार किया, किसने किया? सरकार के अंदर 9 साल में एक भी मुद्दा बता देगा क्या घोटाला हुआ? कांग्रेस का राज नहीं है, ये मोदी की सरकार है। जेब में डालते हैं 3,900 करोड़ रुपए अभी आनंद जी के जेब में डाले गए हैं। भाषण सुना होगा ना, भ्रष्टाचार तुष्टिकरण परिवार को जड़ से निकाल के फेंक
मोदी जी तो ऐसे डरे हुए हैं कि वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया सेंटर गए थे, सिर्फ हाथ हिला के आए हैं, वहाँ पे कोई बयान नहीं दिया किसी को। इतनी सारी इंटरनेशनल मीडिया थी और वो थे, कोई कुछ ऐसी बात बोले ही नहीं। भैया आप कुछ कह रहे हैं? प्यार राहुल गांधी की तरह किया जाता है, जैसे अपने बहन को बड़े मंच में किसिंग करते हैं ना, इनका ये कहना है मोदी जी विदेश जाए तो वहाँ पे किसिंग करें, ये ऐसा बता रहे हैं। किस नहीं था ना, वो किस कहाँ था वो? अरे और क्या किया था? हक करना महफिल में किस करना ही होता है ना, और क्या करेंगे वो? अब जनसभा बैठी है, उसको संबोधित करने की बजाय अपने बहन को हक कर रहे हैं। इतना प्यार आ रहा है। बाप नफरत के बजाय प्यार की दुकान खोल रहे हैं ना। दो बार कोई थोड़ी हर नफरत को प्यार में बदलेगा, वो भी भरी मंच में। एक बार नहीं बदल देता, दो बार खींच रहा है। ये क्या प्यार बदल रहा है कि प्यार बढ़ा रहा है? वो नफरत पैदा कर रहा है ना बच्चों में, और क्या? तो मोदी डर गए हैं, लोग कह रहे पक्ष कह रहे हैं, मोदी डर चुके हैं। किससे? विपक्ष से। हराने वाले हैं ना उनको। हाँ? हाँ। कौन? हराने वाले, पक्ष का डंडा हरा देगा इंडिया को। बोल रही है। एक हाथी चलता है, पीछे 100 कुत्ते भूंगते हैं। हाथी को अपने मस्ती से जाता है, वो कुत्ते भूंगते रहेंगे, कुछ नहीं आएगा हाथ में। अच्छा, काम गिना दीजिए आप। एनडीए काम गिना दीजिए मोदी सरकार। ये मोदी ने जो अपना मैनिफेस्टो में दिया था, वो करीब 1-2 काम बाकी रह गया, बाकी पूरा कर दिया। एक तो काम कौन से बाकी रह गए? हाँ, एक यूसीसी बाकी रह गई है, वो भी आने वाला बिल है। अच्छा, जो 18 तारीख को विशेष सत्र होने वाला है, कहा जा रहा है कि उसमें इंडिया का नाम बदल करके भारत हो सकता है। अभी तुम ये सब हवा में बातें फैला रहे हैं। अभी कौन क्या करेगा किसी को पता नहीं है। नाम होना चाहिए, इंडिया बदल के भारत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, भारत होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन लोग कह रहे हैं इंडिया बनाओ, भारत बनाओ। भारत तो भारत है ना। तो भारत का नाम तो एक बार बताओ ने, एक देश का 4-5 नाम नहीं होते। एक बताओ, भारत है ना, वो कहीं सदियों से पुराना है भारत। इंडिया किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया था। अगर नाम हट जावे तो भी अच्छी बात है। और वो ऐसे नहीं है, वो धीरे धीरे ऐसे, जैसे आज वो था G20, इसमें इंडिया हटा कर नहीं हटा, धीरे धीरे घट जाएगा। इंडिया गठबंधन नाम रखना इसलिए तो कहीं भारत तो नहीं करने वाले इंडिया बदल के भारत। ऐसा कुछ नहीं है। भारत वो तो बना, क्यों कर रहे हैं इंडिया बदल के भारत? उन्होंने अपना एनडीए से अपना हटा के भारत रख दिया। ये तो एक सरकार की अपनी एक मानसिकता है। इंडिया और भारत बनाम जो उन्होंने वो कर दिया कि चुनाव के आपस में लड़ाई, एनडीए से उन्होंने अपना भारत कर दिया। और 2024 का जो नतीजा आएगा मोदी जी ही जीतेंगे। इसका दूल्हा कौन है ये तो बताओ। दूल्हा कौन है इसका? आप बताओगे ना, विपक्ष का दूल्हा कौन है? अरे वो कह रहे सबर कीजिए, जल्दी पता चल जाएगा। सबर कीजिए, पता चल जाएगा। 2047 में खबर पड़ जाएगी। 2047 तक तो ये वैकेंसी है ही नहीं भारत में। तो 2024 में तो मोदी है। देश को नफरत से भरा हुआ है, प्यार फैलाने, मोहब्बत फैलाने। कौन कह रहा नफरत है? कौन कह रहा है नफरत है? एक बार राहुल पप्पू कह देगा नफरत फैला रहे तो नफरत हो गई। तुम राहुल की बात मानोगे पप्पू की? वो कोई मेहनत करी है, भारत जोड़ो यात्रा करी, भारत यात्रा फिर से होने वाला है। उसके नाना ने जो तोड़ा था वो तो जोड़ के दिखावे। हेलो, मेहनत करी अपने गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने रिश्तेदारों को लगा दिया, जिनसे फिल्म्स क्लियर नहीं हो रहा, इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, उनको लगा दिया, आरपीएस बना दिया अपने रिश्तेदारों को गोविंद सिंह डोटासरा ने। क्या हुआ ये? क्या यात्रा क्या थी? कुछ नहीं थी। हेलो, फिर से शुरू होने वाली है। कुछ नहीं होगा उसके करने से कुछ नहीं हो रहा। एक बताओ, आप बोलो कि भारत यात्रा निकाल रहा है। जब मोदी डरने वाला नहीं है बस। और इतने आदमी खड़े, जब मैं लगा तो मोदी आएगा प्रधानमंत्री, जो किसी को डाउट हो मोदी आने का। इंडिया जीतेगी या फिर एनडीए? इंडिया जीतेगी या एनडीए? अभी इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। बाकी अभी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। क्यों नहीं कह सकते? भारत जीतेगा, बात खत्म ना। इंडिया ना, तो इंडिया को छोड़ ही दिया। अब भारत है, इंडिया है ही नहीं। अब इंडिया है ही नहीं पहले, अब भारत है। ये जब से आज से अभी से भारत ही समझ लो। इंडिया एनडीए खत्म। विशेष सत्र में हो सकता है जो नाम बदल जाए, इंडिया करके भारत हो जाए। आप लोग चाहते हैं होना चाहिए? 5000 साल पुराना नाम है, कोई अभी का नाम थोड़ी है भारत। अभी किसी ने थोड़ी रखा उसका नाम भारत, तो वही वापस आ रहा है। बात खत्म होगी। अंग्रेजों ने चेंज किया था, वापस आ जाएगा। आप नहीं मानते कि सरकार में कहा जा रहा है गरीबी है, बेरोजगारी है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? गरीबी, बेरोज, आप गरीब हो? आप गरीब हो? पहले बता, आप गरीब हो? हम तो गरीब नहीं है। राहुल गांधी जरूर गरीब होगा। यही बताओ ना, राहुल गांधी कुछ अच्छा काम होता है तो विदेश भाग जाता है, जो बुरा काम और देश की बुराई करने वहाँ चला जाता है। खाता है यहाँ पे, थूकता है वहाँ पे। अभी यूरोप भाग गया और वहाँ पे खूब गालियाँ दे रहा है। अब बताओ, ये कोई अच्छी बात है? हैं? अच्छा काम हो रहा था, मोदी अच्छा कर रहा है, वो जाके वहाँ पे बुराई करता है, हमारे देश का बदनाम करता है। क्या क्या इससे क्या होगा बताओ? देखिए ना, कहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, नफरत
नफरत कहाँ है? मुझे आपको नफरत नजर आ रही है यहाँ पे कहीं पे? हैं? मोदी राज में सब खुश हैं और कांग्रेस राज में सब दुखी था। अभी ये भी बता दूं, और वो कुछ भी होता है, वो कुछ बहाना बना के भाग जाता है। अच्छा काम होता है, बहाना बना के बाहर भाग जाता है। सपना देख रहे हैं इंडिया गठबंधन को वापस आने का, सपना का चूर चूर हो जाए। सारे कौरव सेना इकट्ठी हो गई और हमारी कृष्ण जी अलग। पांडव एक जगह, कौरव एक जगह, जीतेंगे पांडव, इतने 5 ही, छठा करण भी साथ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करण भी साथ आ जाएगा, जीतेंगे पांडव, मतलब एनडीए जीतेगी। बिल्कुल मैडम, एनडीए जीतेगी। और ये जो जितने भी है ना, सब भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार होता ना मैडम तो 5 मिनट नहीं लगती। भ्रष्टाचार इनका दिख रहा है। केजरीवाल साहब किस लिए आए थे? जन लोकपाल बिल लेने के लिए। और जन लोकपाल की जगह में देख रहे हो मनीष सिसोदिया कहाँ है, सत्येंद्र जैन कहाँ है? कहाँ गया वो जन लोकपाल बिल? कभी आपने कभी उनके मुंह से जन लोकपाल बिल की बात सुनी? नहीं। ममता दीदी क्या कर रही है? नोटों की गड्डियां मिल रही हैं, ठीक है, दीवारों में चुनवाए हुए नोट, ठीक है, इत्र की फैक्ट्रियां लग गई हैं। आप बताइए क्या हो रहा है ये? तो अगर कोई देश को बचा सकता है ना, वो खाली मोदी जी हैं और इसके अलावा कोई नहीं है। मोदी जी के अलावा कोई देश को नहीं बचाता। आज हमारे देश का जो गौरव है ना, वो मोदी जी की वजह से 9 साल। नीतीश हो, लालू हो, जो भी हो, अपना परिवार ही बचा रहा है। सारे परिवार के लिए है, इसमें मोदी आए वाले। कहना है कि हम देश बचाएंगे, इसीलिए हमने गठबंधन किया है। देश को गलत 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 गलत। देश टूटा कहाँ है जो बचाएंगे? वो अपना घर तो बचा ले। नहीं, आप बताइए। अरे मोदी तो आएगा 24 में, 24 मोदी आएगा। मोदी और कोई नहीं, मोदी। अच्छा, बहुत बड़ी बात लगती है, भ्रष्टाचार भी है और बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी की बात इतनी होती है उसमें। मैम भ्रष्टाचार होता है ना, भ्रष्टाचार कहाँ बताइए? सारा घोटाला कांग्रेस किया, चारा घोटाला। अब जितने आप बोले को एयरलाइन जो बन रखे हैं उसमें सारे तो घोटालेबाजी हैं, सारे घोटालेबाज हैं। बेरोजगारी फिर कहाँ गई? अबे कहाँ, कौन बेरोजगार? सारे लोग काम कर रहे हैं। आप भी है तो अब जॉब कर ही रही है, बेरोजगारी है ही नहीं है मैम, बेरोजगारी है ही नहीं। चलो फैक्ट बेस्ड बातें करते हैं, ये इमोशनल वैल्यू बेस से छोड़ो, फैक्ट पे बात करते हैं, रिपोर्ट्स की बात करते हैं। जो चीज़ें हैं आप कह रहे हो ना, मतलब बीजेपी ठीक है, मैं बीजेपी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बता दो कि बीजेपी के बाद हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बड़ा है, इन्फ्लेशन रेट बड़ा है, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे पीछे है, एनवायरनमेंट इंडेक्स में सबसे लास्ट कंट्री है हमारी, 180। कौन सिखा है तरक्की? बताओ किस चीज़ में तरक्की है? देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आम आदमी पार्टी, आम आदमी जो है ना, उसमें इतना फायदा नहीं है। अब हम कह रहे हैं वैल्यू। सुन मेरे यहाँ बिहार से बिलोंग करता हूँ, मेरे जिला में 10 मेरा IPS निकाला है। मेरा खुद मुजफ्फरपुर से, समस्तीपुर से, मेरे भाई खुद UPSC का तैयारी कर रहा है। तो पढ़ने वाला खुद मैं जॉब पर, होटल मैनेजमेंट का जॉब कर रहा हूँ। तब क्या चाहिए मुझे? गवर्नमेंट जॉब चाहिए क्या? हर बंदे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए क्या? आयोग का रिपोर्ट है भाई, नीति आयोग कौन करता है? नीति आयोग कौन कर रहा है? सुनो खुद आप एक मिनट, गरीबी की बात कहते हैं ना, गरीबी की बात कहते हैं ना, एक मिनट। कोई आदमी कोई कार लेने जाए, कोई मोटरसाइकिल लेने जाए, कोई स्कूटर लेने जाए, सुनो किसी को ऑन डिमांड मिल जाता है? 6 महीने की लाइन है। आप इनोवा खरीदो 2 साल बाद मिलेगी। तो गरीब लोग ले रहे हैं क्या? गरीब लोग ले रहे हैं क्या? 25 करोड़ ई स्कूटर बिक गए हैं 6 महीने में। 25 करोड़ गरीब ले रहे हैं क्या? 50,000 से कोई कम नहीं है। बताइए कहाँ है गरीबी? एक मिनट क्वेश्चन है, मैं अभी आपकी क्वेश्चन क्या है? ये है फिलहाल एक नॉर्मल क्वेश्चन है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन कह रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार है। आप मानते हैं कि देश में ये है कि नहीं है? देखिए, अगर अलायंस जो इंडिया अलायंस आई है, तो यहाँ पे आप जो कह रहे हैं इकोनॉमी है, नो डाउट इकोनॉमी थोड़ी सी, लेकिन देखिए आप जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी 3.5 ट्रिलियन है मुझे लगता है इंडिया की इकोनॉमी। जीडीपी क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का मतलब कि हम ज़्यादा उत्पन्न कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं रोजगार में बढ़ा नहीं कहूँगा, लेकिन रोजगार वही है। प्रॉब्लम ये है कि जो कॉलेज से लोग आ रहे हैं, जब पॉपुलेशन आउटपुट ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम रोजगार प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये वो किसी भी इकोनॉमी में होती है, इवनी यूएस इकोनॉमी में है, आप वेस्ट की इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम नहीं है, सारी कंट्रीज में होती है। बस मेरा ये कहना है। नहीं, हमारा चलो बांग्लादेश हमारे साइड में है, तो हमारे बहुत सारे
क्राइटेरियाज में तो बांग्लादेश हमसे 4 साल से आगे जा रहा है। पर कैपिटल इनकम में नहीं, हर किसी में जा रहा है भाई। देश की अर्थव्यवस्था अभी तीसरे नंबर पर, इस जगह से मुझे कहना है कि आने वाले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था 1 नंबर, हम लोग 1 नंबर पर आ जाएंगे। मानते हैं कि जिसको नहीं मानते हैं? बिल्कुल मैम, वैसे भी आप यू आर बेसिकली ओवर स्टेटिंग इट। 1 नंबर तो वैसे भी नहीं आएगा, यूएस चाइना के बाद ही हम है। एनीवे 1 नंबर कहाँ से बन जाएगा? जो जीडीपी है वो तो इम्पॉसिबल है, आप फर्स्ट नंबर पे पहुंच नहीं पाएंगे। यू मे बी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, पहला चाइना यूएस दैट्स इट, 3rd होंगे। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, बांग्लादेश नो डाउट कई क्राइटेरिया है जिसमें हम नीचे जा रहे हैं। ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई? देखिए इकोनॉमी, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जीडीपी की जो ट्रिलियन इकोनॉमी होती है, इसका मतलब कि आप उत्पन्न ज़्यादा कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब कि आपकी इकोनॉमी बड़ी हो रही है। आज मैं जो मे बी 1 बैग बना रहा हूँ वो 10 बैग बना रहा हूँ, लोग सारे 10 बैग खरीद रहे हैं। इकोनॉमी ऐसी चलती है, तो बड़ी इकोनॉमी हो रही है। जो मैं बस ये कहना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट की जो इश्यूज है, मुझे लगता है कि वो हमेशा ही चलेगी, कहीं ना कहीं चलेगी वो। क्या मेरा बस एक क्वेश्चन है कि 2024 में इंडिया आएगा या फिर एनडीए की वापसी होगी? मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडिया अलायंस है, इनकी सीटें बढ़ेंगी नो डाउट, ठीक है? क्योंकि देखिए कभी भी कोई गवर्नमेंट 10 साल रह गई है, मोदी गवर्नमेंट, तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। आपने तो अलायंस को ही भगा दिया। अरे चलेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, है ही नहीं। बानमती का कुनबा कभी इकट्ठा हुआ क्या? मेंढकों को तोला गया क्या कभी तराजू में? नहीं तुलते, वो उतर उतर के भाग जाते हैं। वो मेंढक है सारे, मेंढक हैं सारे, बरसाती मेंढक हैं। देश को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। देश बचाने वाली सुनो, केजरीवाल उनमें सबसे सच्चा और झूठा आदमी। उसने क्या कहा था? मेरी सरकार बनाओ, जितने सरकारी कर्मचारी हैं सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। बताइए, एक भी टीचर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, एक भी ऑफिसर का पढ़ता हो? बताइए तो आप, किसका पढ़ता है? पढ़ता है कोई? बताइए। उससे ज्यादा झूठा आदमी। और वो देख लेगा किसी को, लालू को या नीतीश को प्रधानमंत्री बनते हुए, या ममता को प्रधानमंत्री बनते हुए, देख लेगा वो झूठा आदमी हर चीज में झूठ बोलता है। और इंडिया गठबंधन तो थोड़े से दिन का सपना है बहन जी, 2-4 दिन का, बस ज्यादा नहीं है। सितंबर में इसका श्री गणेश हो जाएगा। हाँ, सितंबर में बस। यहाँ पे एक और बात कहता हूँ, शुरू से सुनते आए सभी लोग, अखंड भारत बोलता है कोई, अखंड इंडिया।